ऑनेस्टली लाइक मुझे ना शुरू से क्या माइंडसेट था, हर किसी का होता है आई गेस। तो शुरू से माइंडसेट होता है कि यार अगर आपके पास वर्क एक्स होता है तो इट्स इजी टू क्रैक अ बी स्कूल इंटरव्यू। एंड being a fresher, having a 1 year gap in your profile and that too 10-12 graduation, इतना कोई बहुत impressive नहीं था। Of course it was difficult for me, so मेरे दिमाग में पहले वही चलता था। But then as I told you, like it's all because of my family. So मैंने एक दिन उनसे बैठ के बात करी कि यार 90 percentile आ गई, it's well and good, but interviews crack होंगे या नहीं, I seriously don't know about that। तो मुझे मेरे भैया ने समझाया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्क एक्स हो, बिकॉज हर बी स्कूल में एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रेशर के लिए रखा जाता है। अभी आप देख रहे हैं सान्या गुप्ता की सक्सेस स्टोरी। 2019 के कैट स्कोर में सान्या ने मात्र 30% अंक हासिल किए थे, लेकिन अपने हौसलों और मजबूत इरादों के साथ इस बार के एग्जाम में उन्होंने 90% तक छलांग लगाते हुए MBA हेतु 4 IIM और 14 टॉप बी स्कूल क्रैक किए हैं। ये है सान्या गुप्ता की सक्सेस स्टोरी। आइए जानते हैं इनके अनुभव आप सबके सामने हम प्रस्तुत। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्री, न्यू इंडिया खबर से। आज मैं जिस सक्सेस से आपको मिला रहा हूँ वो छोटी सी उम्र में बड़ी प्रेरणा देने के लिए आप सबके सामने समक्ष प्रस्तुत है। मैं सान्या गुप्ता की बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ हैं, बैठी हैं। इन्होंने पिछले साल कैट में 30% अंक प्राप्त किए थे। बड़ी निराशा हुई, लेकिन इन्होंने अपने हौसले की मजबूती के साथ अपने आप को प्रस्तुत किया, आगे बढ़ी और इस बार मैं आपको बता दूं इन्होंने 90% कैट में ब्रेक किया है। क्या है कहानी, थोड़ा सा बताएंगी? जी ज़रूर। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर करूं। एंड जो भी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ना सिर्फ कैट के बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उन सबको मोटिवेट करूं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप कंसिस्टेंट हैं एंड आपके अंदर वो जोश है, वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, सो डेफिनेटली कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कैट 2019 जब मैंने दिया था तब आई स्कोर्ड 30 परसेंटाइल एंड ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं कि 30 परसेंटाइल में कोई कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। एंड देन मैंने वापस से ड्रॉप लिया, मैंने 1 साल वापस से मेहनत करी, मैंने प्रिपेयर किया एंड देन कैट 2020 में आई स्कोर्ड 90 परसेंटाइल एंड अप्रॉक्सीमेटली 14 बी स्कूल्स मैंने क्रैक करे, मैंने कन्वर्ट करे एंड दे गेव मी एडमिशन ऑफर एंड ऑल्सो 4 IIMs लाइक आई एम संबलपुर, आई एम जम्मू, आई एम बोधगया एंड ऑल्सो आई एम सिरमौर। इन सबको भी मैंने क्रैक किया एंड फाइनली आई हैव टेकन एडमिशन इन IIM जम्मू। देखिए, उड़ने के लिए पंख की जरूरत होती है, लेकिन जहाँ कामयाबी की बात हासिल करनी हो तो वहाँ हौसले भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी सान्या गुप्ता ने कहा कि 30% स्कोर किया था उन्होंने, लेकिन कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को मजबूत किया और वही हौसलों की उड़ान के साथ वो 90% क्रैक किया। 4 IIM उन्होंने, अभी आप देख रहे हैं 4 IIM में क्या की सक्सेस 4 IIM में मेरा एडमिशन हुआ। 4 IIM इनका एडमिशन हुआ। उसके बाद 14 स्कूल्स के जो टॉप हैं उनमें उनका क्रैक किया। तो ये सफलता जो बीच में जो दौर आया, शुरू में जैसे 30% आते हैं तो थोड़ा ऑब्वियसली हर एक आदमी निराश हो जाता है। तो आपका उस समय क्या था और पेरेंट्स का क्या रवैया था? जी डेफिनेटली, जब आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तब आप में बहुत जोश होता है, बहुत जज्बा होता है कि मैं डेफिनेटली मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा एंड यू स्टार्ट विद अ ड्रीम कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है। बट देन जब आप उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये टॉपिक तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, आई विल लीव दिस। एंड वो चीज़ करने से आप धीरे धीरे डीमोटिवेट होना स्टार्ट होते हैं कि मुझे ये चीज़ तो आती नहीं है तो मुझसे क्रैक होगा ही नहीं। बट इसी चीज़ को अगर आप डील कर लेंगे, इस चीज़ से आप कवर अप करेंगे, आप अपने लूप होल्स पे वर्क करके उसको सही करेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो बीइंग फ्रॉम अ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, कैट की क्वांट्स पढ़ना इज़ डेफिनेटली अ वेरी टफ टास्क। बट मेहनत से मैंने उस चीज़ को किया। मैंने जब उसको प्रिपेयर किया तो सबसे पहले जो मैंने फोकस किया वो थे मेरे बेसिक्स पे, बिकॉज जो हार्ड क्वेश्चंस आते हैं अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप उन बेसिक्स को यूज़ करके आप वो हार्ड क्वेश्चंस भी इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप उसके लिए जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था तो LRDI जो सेक्शन होता है कैट में, दैट वाज माय मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो अलग
डेफिनेटली हर दिन मैं LRDI का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, बिकॉज अगर आपका कोई स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है और आप उसकी प्रैक्टिस भी छोड़ दोगे तो वो वीक होने में टाइम नहीं लगाएगा, तो इसलिए आपको उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ना नहीं है। जहाँ तक बात करें एक और सेक्शन की जो कि वर्बल सेक्शन होता है, वो मेरा शुरू से वीक था एंड फाइनल अटेम्प्ट में भी लाइक कैट 2020 में भी मेरा उतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं रही अगर हम सेक्शन वाइज देखें, मैं वर्बल की बात करूं। बट देन फ्रॉम कंटिन्यूस प्रैक्टिस मैं इतना कर पाई कि एटलीस्ट आई कुड अचीव व्हाट आई ड्रीम्ड फॉर, एंड मेरी उस पर्टिकुलर सेक्शन में 75 परसेंटाइल थी। एंड LRDI सेक्शन जिसकी मैं अभी आपको बता रही थी, जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, इन दैट सेक्शन आई गॉट 100% एक्यूरेसी एंड आई गॉट 97 परसेंटाइल इन दैट। एंड क्वांट्स में भी मैंने काफ़ी अच्छा किया अकॉर्डिंग टू मी, उसमें मेरी परसेंटाइल थी 85 परसेंटाइल। सो जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं एंड व्हेन यू स्टार्ट गिविंग मॉक्स स्पेशली, तो मेरे भी मॉक्स में बहुत बुरे नंबर आए हैं, नेगेटिव्स में नंबर आए हैं, जीरोस तक आए हैं। डेफिनेटली जब आप आपकी स्क्रीन पर उस मॉक का स्कोर देखते हैं एंड यू सी दैट यू हैव स्कोर्ड 0, बहुत निराशा होती है, बहुत रोना आता है एंड यू फील लाइक गिविंग अप। बट मैंने 2019 में ये चीज़ करी कि मैंने वो 0 देख के मैंने गिव अप कर दिया था। बट मैंने जब 2020 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने वो गलती दोबारा नहीं दोहराई तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव करूंगी, लेकिन अगर मैंने उसको दोहराया तो मैं कुछ ना कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगी। सो व्हेन यू गिव मॉक्स और आपके खराब नंबर आए चाहे अच्छे आए, इट हार्डली मैटर्स, बिकॉज मेरा मानना ये है कि अगर एक प्रैक्टिस पेपर खराब हो जाएगा दैट इज़ ओके, वो आपका कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अगर मेन पेपर खराब हो गया तो बहुत कुछ बिगड़ेगा एंड वो सब लोग देखते हैं। ठीक है, शुरुआती दौर में कुछ क्षण के लिए निराशा तो होती है, लेकिन सान्या की तरह अगर आप अपने वीक्स पॉइंट्स को समझेंगे और अपने प्लस पॉइंट्स को समझेंगे तो कोई भी बच्चा या कोई भी आगे किसी भी काम में अगर हमको सफलता हासिल करनी है तो उसमें कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो हमें समझना पड़ेगा कि आई कैन डू दिस थिंग। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कॉन्फिडेंस अपने आप में होना चाहिए। और अभी एक समय है, एक किसी महान व्यक्ति ने भी कहा है कि ठीक है कि हम लोग आज ए फैक्टर का ज़माना है, हायर एजुकेशन का ज़माना है, हम लोग IAS की तैयारी करते हैं, ट्रिपल JEE करते हैं और भी चीज़ों करते हैं, तो ठीक है कि अगर कभी कभी CA की तैयारी करते हैं जो कि बहुत हार्ड है, क्योंकि उसमें परसेंटेज बहुत कम रिजल्ट का आता है, तो ऐसे समय में अगर कहीं कोई निराशा होती है, हम नहीं अगर उसको क्रैक कर पाए या नहीं स्कोर हम हासिल नहीं कर पाए, उसको एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, तो हम सोचते हैं कि हमने जीवन में बहुत कुछ खो दिया। ऐसा नहीं है। ये सान्या तो एक उदाहरण बन के आ गई कि वो उन्हीं चीज़ों को उन्होंने डेवलप किया और 90% क्रैक करके 4 IIMs के में सिलेक्शन हुआ, इनका मॉक्स हो गया, अब GDV हो गया है और अब IIM की तैयारी इनके जुलाई में सेशन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे समय में आपको ये समझना होगा कि अगर हम किसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसमें सफलता हासिल करने की बस सोच सकारात्मक होनी चाहिए। वैसे अब जानते हैं सान्या से कि इनकी रुचि क्या क्या है। मेरा इंटरेस्ट है कुकिंग में। आई एम श्योर बहुत कम लोगों का होता होगा, बट देन मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। सो व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग ऑल्सो, मैं कभी बहुत ऐसे पक जाती थी पढ़ते पढ़ते या बहुत थक जाती थी दिमाग लगाते लगाते, सो आई जस्ट यूज टू गेट डाउन एंड मैं सीधा किचन में जाती थी एंड आई यूज टू कुक समथिंग, एंड वो मेरे लिए बहुत स्ट्रेस रिलीवर होता था। सो कुकिंग इज़ वन ऑफ माई पैशन। देन अगर हम बात करें तो मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। आई लव ट्रैवलिंग एंड ऑल्सो मुझे डांस करना बहुत पसंद है। तो अभी जैसे जो हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या वाला स्टडी की कुछ कोई फॉर्मेट है या बेसिकली आपको अकॉर्डिंगली आप स्टडी करके आप आगे कर सकते हैं या कुछ और सी कोई पैशन होना चाहिए? सी पैशन का ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि जब आप कोई एक चीज़ करते करते थक जाते हैं, सो आपको उससे उठकर, उससे अलग हटकर एक दिन हफ्ते में कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि आपकी रुचि का हो और जो आपको आपके दिमाग का जो स्ट्रेस है, आपके दिमाग की जो टेंशन है, उसको रिलीव करे। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं स्पेशली कैट के, मैं उनको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि हर इंसान का कंफर्ट जोन और हर इंसान का स्टडी पैटर्न अलग होता है। किसी को कोई चीज़ कैसे समझ में आती है, किसी को कोई चीज़ कैसे समझ में आती है। डेफिनेटली आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपके जो टीचर्स होंगे, जो मेंटर्स होंगे, वो आपको बहुत गाइड करेंगे कि इस चीज़ को ऐसे करो। बट देन आप किस में कंफर्टेबल होते
होते हैं, आपको क्या चीज़ सही लगती है वो चीज़ आपको खुद ही फिगर आउट करनी पड़ेगी। अगर कोई क्वेश्चन है, उसका कोई पर्टिकुलर तरीका है जो आपको बताया गया है एंड आप उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, सो गो ऑन यूट्यूब, देयर इज प्लेंटी ऑफ मटेरियल, आप उसको देखिए। आप एक दिन पूरा निकालिए, उस 4-5 वीडियो देखेंगे, आपको चौथे वीडियो में अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे इस तरीके से करना है। सो आप वो मत करिए जो सब लोग कर रहे हैं, आप वो करिए जो आपको समझ में आता है और जिससे आपकी परफॉर्मेंस सुधरेगी। जैसे बताया कि आज माध्यम ऐसे हैं कि आप किसी माध्यम से अपने आप को आप उसमें इंसर्ट कर सकती हैं, आप उसको समझ सकती हैं। जैसे इन्होंने बताया डिजिटल मीडिया में यूट्यूब भी है, अपने आप में एक अच्छे जो टीचर्स हैं वो उनकी वहाँ पे क्लासेस वगैरह भी होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस अभी चल ही रहा है कोविड की वजह से। तो अगर दुष्यंत कुमार की उन पंक्तियों के साथ मैं समाप्त करूँगा कि कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, अगर कोई आदमी डिटरमिनेट कर ले और निश्चय कर ले कि हमको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए फिर कोई भी परीक्षा, चाहे कैट हो, चाहे मॉक्स हो, जीडी हो, या और भी AAA हो, JEE हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो, वो कहीं उसको आड़े उसके दिक्कत नहीं करेंगे। तो सान्या गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अगली बार फिर ऐसे ही प्रेरणा स्रोत किसी शख्सियत के साथ आपको मिलवाएंगे। हम वापस चलते हैं स्टूडियो।